एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफी ज्यादा ड्रैगन्स का सीन दिखाया जाता है जिन्हें किसी पर्सन ने मार डाला होता है और इसी वक्त हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और वो बहुत ही ज्यादा खून की उल्टियां कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त इस पर्सन के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन आ चुका होता है और वो अपने पैर से इस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पर्सन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और ये पर्सन अपनी आखिरी सांसों को ही ले रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मेरी टीम के सारे मेंबर्स मारे गए और अब मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन क्या अगर यहाँ पर उन लोगों की टीम मौजूद होती तो क्या वो इस ड्रैगन को हरा देते और इसी वक्त उस पर्सन की डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसके हाथ के ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई थी जो कि अब खत्म हो जाती है और ये देखकर वो लड़की बोलती है जो टीम इस रेड को कंप्लीट करने के लिए गई थी उसके तमाम मेंबर्स मर चुके हैं और अब हमें इन तमाम ड्रैगन्स को किल करना होगा। और हमें इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक वल्करी है और इसका नाम आयरस है और आयरस डेथ स्क्वाड की लीडर है। जिसके बाद हमें आयरस की टीम के सेकंड पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम कैल है और वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैजिशियन है। जिसके बाद हमें इस टीम के थर्ड मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम किंग ताई है और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है। और इसी के साथ हमें इस टीम के सबसे लास्ट मेंबर और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम किंग हांसू है और इस टीम का सबसे लास्ट और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। जिसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही लोग बाकी हैं। लेकिन इन तमाम हंटर्स को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल डिवाइस मिली है जो किसी एक पर्सन को टाइम में पीछे भेज सकती है और अब सभी इंसानों की होप इस डिवाइस से ही जुड़ी हुई है और सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि वो किसी एक ऐसे पर्सन को टाइम में वापस भेजेंगे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ताकि वो टाइम में पीछे जाकर ह्यूमैनिटी को सेव कर सके और फ्यूचर में होने वाले डिजास्टर से वो हीरो सभी को बचा सके। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग ताई बोल रहा होता है दोस्तों तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो मुझे लगता है कि क्यों ना तुम लोग मुझे ही टाइम में पीछे भेज दो। तो ये सुनकर उसके साथ खड़ा उसका दोस्त बोलता है ताई मुझे लगता है तुम भूल रहे हो कि मैंने कुछ टाइम पहले ही तुम्हें बहुत बुरे तरीके से हराया था, यानी कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ और टाइम में मुझे ही पीछे जाना चाहिए। तो इन लोगों की बातें सुनकर वेलकरी बोलती है तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन शायद तुम एक चीज भूल रहे हो कि यहाँ पर एक और पर्सन मौजूद है जो हम सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि वेलकरी चलती हुई हमारे हीरो के पास आ गई होती है और वो बोलती है किंग मैं चाहती हूँ कि तुम टाइम में वापस जाओ ताकि तुम ह्यूमैनिटी को सेव कर सको और मुझे लगता है कि इस चीज के लिए सबसे बेहतर पर्सन सिर्फ तुम ही हो। तो सुनकर किंग को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही होती और वो बोलता है वेलकरी क्या तुम जानती हो जब मैं अबाइस के अंदर एंटर हुआ था तो तब से लेकर आज तक मैंने बहुत ही ज्यादा फाइट्स की हैं जिनमें हर बार मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा रिस्क में थी लेकिन मैं फिर भी फाइट करता रहा क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता था। लेकिन ये सब कुछ कभी भी खत्म नहीं हुआ और ये फाइट्स ऐसे ही चलती रही और इसका अंजाम ये हुआ कि मैं एक दिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। लेकिन अब मैं इन सब चीजों से थक गया हूँ लेकिन अब तुम मुझे दोबारा से उसी हेल में वापस जाने के लिए बोल रही हो तो इससे बेहतर तो ये नहीं है कि मैं अपनी डेथ को ही एक्सेप्ट कर लूं और मैं एक सुकून की नींद सो जाऊं। तो सुनकर वेलकरी किंग के हाथ को पकड़ लेती है और वो बोलती है किंग आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, हम हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं और हमने हमेशा ही तुम्हें अपना दोस्त माना है तो आखिर तुमने अभी से गिव अप क्यों कर दिया है। तो ये सुनकर किंग अपने दोस्तों की तरफ देख रहा होता है और कैल बोलता है किंग आयरस बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें अभी से होप नहीं छोड़नी चाहिए जबकि तुम तो हम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मुझे अब भी याद है कि हम तुमसे 20 साल पहले अबाइस के अंदर एंटर हुए थे लेकिन तुम सिर्फ 5 सालों में ही हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। तो ये सुनकर किंग ताई बोल रहा होता है वैसे किंग मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम सिर्फ 5 सालों में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो और अब जब तुम टाइम में वापस जाने वाले हो तो तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे मैं इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन इसी के साथ किंग ताई बोलता है वैसे किंग अगर तुम्हारा टाइम में वापस जाने का इरादा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम इस बारे में आयरस को मना कर दो। और ये सुनकर आयरस को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो किंग ताई की तरफ बहुत ही गुस्से में देखती है और आयरस को इतने गुस्से में देखकर किंग ताई काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है किंग मैं तो मजाक कर रहा था यार, हमारे इस इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन के लिए तुमसे ज्यादा बेस्ट पर्सन तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये देखकर किंग मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है ठीक है अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद किंग चलते हुए उस डिवाइस के पास आ जाता है और हमें इस डिवाइस के बारे में बताया जाता है जो की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रीइंकार्नेशन डिवाइस है लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके बाद ये डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये कोई अर्थक्वेक नहीं होता बल्कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रैगन्स आ चुके होते हैं और इसी वक्त हम एक ड्रैगन को देखते हैं जिसने अपने मुंह में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर लिया होता है जिसे देखकर कैल बोलता है सभी लोग जल्दी से पीछे हो जाओ, इस अटैक को मैं संभालता हूँ। और इसी वक्त कैल अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक को एक्टिवेट
कर देता है और इसी वक्त कैल यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बना देता है और हमें दिखाया जाता है कि जब ये अटैक इस फॉर्मेशन में आकर लगता है तो यह अटैक यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद कैल चिल्लाकर बोलता है आयरस और किंग ताई जल्दी करो और इन ड्रैगन्स के साथ फाइट करो। मैं इस रीइंकार्नेशन डिवाइस को एक्टिवेट करता हूँ ताकि मैं किंग को पास्ट में भेज सकूँ, वरना ये डिवाइस भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये सुनकर किंग ताई बोलता है फिक्र मत करो, तुम इन ड्रैगन्स को मुझ पर छोड़ दो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। और हम देखते कि उसने एक ही हाथ से एक बहुत ही बड़े पत्थर को रोका हुआ होता है, जिसके बाद वेलकरी भी इन ड्रैगन से फाइट करने के लिए अपनी स्पीयर को निकाल लेती है और वो इन ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। जिसके बाद आयरस अपनी वेलकरी की स्किल को एक्टिवेट करती है जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है और ये देखकर किंग ताई ने भी अपनी किसी यूनिक स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि इस स्किल की वजह से किंग ताई के बाल भी बिल्कुल फायर जैसे लाल हो गए होते हैं और इसी वक्त वो अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के साथ इन ड्रैगन्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हुई होती है। लेकिन किंग ताई देखता है कि उसकी इस अटैक से इन ड्रैगन्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता और इसी वक्त एक ड्रैगन अपने पैर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे किंग ताई ने अपनी स्वॉर्ड के साथ रोक लिया होता है, लेकिन उसे इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और ये देखकर किंग इन ड्रैगन से फाइट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन कैल उसे यहीं पर रोक देता है और वो बोलता है किंग प्लीज यहाँ से मत जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम किंग ताई को बचाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम पास्ट में चले जाते हो तो तुम सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को ही सेव कर सकते हो। तो ये सुनकर किंग भी यहीं पर रुक जाता है। इसके बाद वेलकरी बोलती है किंग जब तुम पास्ट में चले जाओ तो इस बार अपने दोस्त जरूर बनाना, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है, लेकिन जब तुम उन लोगों को अपना दोस्त बना लो तो उनका अच्छे से ख्याल रखना और सभी को प्रोटेक्ट करना। और इसी वक्त वेलकरी किंग की तरफ देखती है और वो बोलती है तुमने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, लेकिन क्या तुम मेरी इस आखिरी बात को मान सकते हो? तो ये सुनकर किंग मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है वेल मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। तो ये सुनकर वेलकरी बोलती है तुम हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो, तो ठीक है मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि अब शायद हमारी मुलाकात पास्ट में ही होने वाली है। जिसके बाद वेलकरी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कैल ने अपने मैजिक को स्टार्ट कर दिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है किंग क्योंकि अब तुम पास्ट में जाने वाले हो इसलिए मैं तुम्हें एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन जब ग्रेट वॉर हुई थी तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें धोखा दिया था और हमने उन सभी को मार डाला था, लेकिन उस वॉर के दौरान तुमने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया था और उस वक्त तुमने उस वॉर में कत्लेआम मचा दी थी। और जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, लेकिन प्लीज अब क्योंकि तुम पास्ट में जा रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी पर्सन को बिला वजह किल ना करना। और ये सब चीजें किंग बहुत ही गौर से सुन रहा होता है और वो बोलता है ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा। ऐसे वक्त हम देखते को डिवाइस मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट हो गई होती है और वो हमारे हीरो को उसकी प्रीवियस लाइफ में रीइंकार्नेट कर देती है। जिसके बाद हमें किंग के आसपास सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, हम अचानक से यहाँ पर टेलीपोर्ट कैसे हो गए? मुझे याद है मैं तो अपने घर पर था, लेकिन अचानक से मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो आपस में ही इस चीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और हम किंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है तो फाइनली मैं उस दिन पर वापस आ ही गया जब मैं फर्स्ट टाइम अबाइस के अंदर एंटर हुआ था। और हमें इस पूरे एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर आसपास सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। और इसी के साथ किंग मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है तो वाकई उस डिवाइस ने अपना काम कर ही दिया, लेकिन इस लाइफ में मैं फेल नहीं होने वाला। जिसके बाद हम आसपास के लोगों को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है और वो अचानक से इस जगह पर टेलीपोर्ट कैसे हो गए हैं। और इन लोगों की हालत देखकर किंग सोच रहा होता है सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे उस टाइम हुआ था। और सभी लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि किसी भी पर्सन को पता नहीं है कि वो लोग इस वक्त अर्थ पर नहीं है और ये सभी एक और वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके हैं। जिसके बाद किंग हमें अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि जब मैं अर्थ के ऊपर पैदा हुआ था तो मैं बचपन से ही इन चीजों को सुनता आ रहा था कि लोग अचानक से ही गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आते हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो जाते कहाँ हैं। लेकिन मुझे उस टाइम लगता था कि शायद वो लोग किसी एक्सीडेंट की वजह से मारे गए होंगे। लेकिन जिस दिन मैं 20 साल का हो गया था उस दिन अचानक से मेरी लाइफ मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई क्योंकि मैं अबाइस के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। और अबाइस में आने के बाद मुझे पता चला कि हर साल यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग टेलीपोर्ट होकर आते हैं और यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल्स को हासिल करते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और इन लोगों को सभी हीरोज या फिर हंटर्स बुलाते हैं।
और इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स भी मौजूद हैं जिनसे फाइट करके हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। और अवाइस में एंटर होने के बाद तकरीबन 5 साल बाद इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा अलग अलग डायमेंशंस ओपन होना स्टार्ट हुई, जिनमें से बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स बाहर आना स्टार्ट हो गए। और इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वॉर स्टार्ट हो गई थी जिसके अंदर लाखों की तादाद में लोग मारे गए। और उस वॉर के दौरान मैं भी कई बार मरते मरते बचा था, जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग वार्म अप करते हुए सोच रहा होता है ग्रेट वॉर को स्टार्ट होने में अभी 5 साल का टाइम है और इस टाइम में मुझे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि मैं ग्रेट वॉर में बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर सकूं। और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपनी तमाम मार्वल लवर्स फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। थैंक यू।